मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमणि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलसा, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सब, निज निज काजहि लाग। जो मुनि सजहि आय सुदिन्हा, सो तेहि काजु प्रथम जनु किन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गागह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकि सप्रेम परस पर कहहि, भरत आगमनु सूचक अहहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फलो दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनि कमठ हृदय जहि भांति। एहि अवसर मंगल परमा, सुनि रहा सेउर निवासु। शोभत लखि विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूढ़ी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। चंवड़ मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और
कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुआ का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।